जब तक वो मुसलमान थे जब तक वो सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही वो हिंदू बने हैं तमाम देश विरोधी गतियां और सरकारों के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विकास नगर में। भारत उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व सदस्य और अध्यक्ष रह चुके वसीम रिजवी की बात करें तो वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हाँ, वो सुर्खियों में तब से बने हुए हैं जब से उन्होंने 6 दिसंबर को डासना मंदिर में एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म में बदल लिया। और बता दें कि महाराज नरसिंहानंद गिरी के उपस्थिति में उन्होंने धर्मांतरण किया। हम वसीम रिजवी के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले एक खास इंसान से मुलाकात कराएंगे और खास बातचीत भी करेंगे। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आजाद महेंद्र सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। वसीम रिजवी जी ने धर्मांतरण किया और वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आप क्या बताएंगे इस पर, जब उन्होंने धर्मांतरण किया? मैं कहता हूं कि जिस तरह से वसीम रिजवी जी ने जो घर वापसी की है, सनातन संस्कृति में उन्होंने घर वापसी की है, उन्हीं की विचारधारा पर चल करके और हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम भाइयों बहनों को घर वापसी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 1400 साल पहले इस्लाम था नहीं। मैं सभी धर्मों का और सभी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस हिसाब से वसीम रिजवी जी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से इस्लाम की सच्चाई को दिखाया है, उस आतंकवाद को लोगों तक जन जन तक पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। जब तक वो मुसलमान थे जब तक वो सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही वो हिंदू बने हैं तमाम देश विरोधी गतियां और सरकारों के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं जो उनके ऊपर उनको टारगेट ले रहे हैं। लेकिन आप मुकदमे का जिक्र किए हैं तो मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि जब से उन्होंने धर्म बदला तब से ही वो आकर के इस्लाम के बारे में क्यों विवादित बयान दे रहे, इसके पहले क्यों नहीं देते थे? देखिए, इससे पहले भी उनको पता था और उनको इस दिन का, इस टाइम का इंतजार था कि कहीं ना कहीं से जो है हम लोग, हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी विचारधारा से जो है उभर करके और एक सनातन संस्कृति की तरफ जाएगा। तो उनको इस दिन का इंतजार था कि वो दिन आएगा और जो वो कम से कम घर वापसी करेंगे, क्योंकि वो थक चुके थे आतंकवाद से। इस्लाम के अंदर जो जिहाद है, जो बहन बेटियों के साथ में जो गतिविधियां वहाँ पर होती हैं, जैसे कि तो अभी माननीय प्रधानमंत्री ने 3 तलाक बैन कर दिया है और वो होना भी चाहिए। इन सारी चीजों का उन्होंने विरोध किया है और जो इस्लाम की सच्चाई है वो वसीम रिजवी जी ने खुल करके जनता को बताई है। और ये चीज तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही थी, अब हो रही है, तो हम इसका समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी हाल ही में वसीम रिजवी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था पाकिस्तान का। उन्होंने कहा था कि चांद और तारे वाला जो हरा झंडा है वो अपने इस्लाम का नहीं है, बाकी पाकिस्तान के राजनीतिक मुस्लिम लीग से मिलता जुलता है। इसके बाद से लगातार लोग उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो इस पर आपके विचार क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सत्य बात है और मैं तो इस्लामिक झंडे की बात नहीं करूंगा, मैं तो पूरे इस्लाम की ही बात करूंगा कि 1400 साल पहले इस्लाम था ही नहीं। सनातन संस्कृति थी, हजारों लाखों वर्षों की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वही संस्कृति थी। वसीम रिजवी को यह पता है कि भाई हम लोग सनातन ही पैदा हुए थे। 1400 साल पहले कोई मोहम्मद साहब इनके आए होंगे जिन्होंने इस इस्लाम को जो है प्रसारित किया था लोगों के सामने और इसको फैलाया था। लेकिन अभी लोग समझ चुके हैं और जन जन तक ये आवाज पहुंच चुकी है कि इस्लाम क्या करता है, क्या चाहता है, क्योंकि जितने भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, वो सभी इसी विचारधारा के होते हैं। मदरसों की अगर मैं बात करूं तो अगर तमाम लोग कहते हैं भाई मदरसों में बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन मदरसों में पढ़ाई नहीं, वहाँ पर आतंकवाद सिखाया जाता है। यही चीज वसीम रिजवी ने भी मदरसों को लेकर के बोला था, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हाँ, तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ ना कि भाई इस्लाम के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पर आतंकवाद की पढ़ाई होती है। बच्चों को आतंकवाद सिखाया जाता है, काफिर कौन है ये विषय समझाई जाती है उनको कि जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की इबादत नहीं करता, वो काफिर और काफिर का कत्लेआम जायज है। ये कुरान आदेश देती है और इन्हीं आदेशों को लेकर के, इन्हीं शब्दों को लेकर के आज वसीम रिजवी जी को जो है उत्तराखंड पुलिस ने अरेस्ट किया है। तमाम देश के अंदर यति महाराज जी के साथ में और धर्म संसद हो रही है आज हरिद्वार से, और उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया है। वसीम रिजवी जी वो पहले थे, लेकिन अब वो जितेंद्र नारायण त्यागी जी हो चुके हैं और हम इसका स्वागत करते हैं, होना भी चाहिए। तमाम देश के तमाम मुस्लिम भाइयों बहनों को आनी चाहिए, घर वापसी करनी चाहिए उनको। तो मैं इनके बारे में छोटी सी चीज और बता दूं, जैसे इनका नाम है आजाद महेंद्र सिंह, वैसे ही ये अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। अभी सर मेरा आपसे सवाल है कि आप जिस तरीके से वसीम रिजवी यानी कि जो जितेंद्र नारायण त्यागी, जिनका नाम अब हो चुका है जब से उन्होंने धर्म बदला है, उनका आप खुलेआम सपोर्ट भी कर रहे हैं और उन्होंने जो बयान दिए उस पर भी आप खुल करके चर्चा कर रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन नहीं लगता कि आपके ऊपर भी कोई लीगली कार्यवाही लेगी? देखिए, अब ये देश बदल चुका है। पहले
और जो सरकारें आई थी उनके ज़माने में सब कुछ चलता था, वहाँ पर आज देश बदल रहा है, ये नया भारत है। और यहाँ पर अगर देश विरोधी ताकतों के लिए खुलकर बोलना मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से गलत है। तो मैं वैसे भी खुल के बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। छोटे मोटे मुकदमे लगेंगे तो उन चीज़ों को हम देख लेंगे। आज जिस तरह से वसीम रिजवी जी के ऊपर जो मुकदमे लग रहे हैं, तो हम वसीम रिजवी जी के साथ में हैं और उनका खुला समर्थन है हमारी तरफ से। आपने अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ रोडों के नाम बदले थे, तो वो चर्चा हम करना चाह रहे हैं, कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, मैंने अकबर रोड का नाम बदला था और भारतीय सेना के सम्मान में CDS जनरल बिपिन रावत मार्ग का स्टिकर वहां पर लगाया है। मेरे से पहले बीजेपी के 1-2 नेता भी उसमें अपना समर्थन दे चुके हैं। MDMC को लिखित में पत्र भी भेजा है, हम भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। और अकबर रोड का नाम बदलने का हमारा एक ही मेन मोटिव है कि जितने भी मुगलों के नाम इस दिल्ली के अंदर जो रोड बनाए गए हैं उन सभी को हटा करके, और जो हेलीकॉप्टर विमान दुर्घटना में जितने भी भारतीय सेना के जवान जो शहीद हुए थे उनका नाम वहाँ पर रखे जाएं। क्योंकि जो मुगल इस देश में आए थे वो इंसान नहीं थे, वो एक विदेशी लुटेरे थे, वो देश को लूटने के लिए आए थे। नाम बदलने के बाद क्या आपके ऊपर कोई कार्यवाही की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा या किसी पॉलिटिकल मेंबर के द्वारा? देखिए जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे पास में कॉल आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ थाने में, बातचीत हो रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर कार्रवाई होगी तो मैं उस कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी धार्मिक विषय का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर भारतीय सेना के सम्मान का मामला है और जो मैं बदल रहा हूँ वो अकबर, बाबर ऐसे जो लुटेरे थे उनका नाम तो हटना ही चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद महेंद्र सिंह। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को एक बेबाकी के साथ रखा और इन्होंने जितेंद्र नारायण त्यागी, जी हाँ वही जितेंद्र नारायण त्यागी जो पहले वसीम रिजवी थे, उनके विवादित बयानों को लेकर भी इन्होंने अपनी राय रखी। जो आज़ाद महेंद्र सिंह ने बोला है उनको सुनकर, देखकर आप सभी की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक। आप हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।